दुनिया के सबसे बड़े भूभाग वाले संगठन, 3 अरब से अधिक लोगों की आवाज और वैश्विक शांति, सुरक्षा व विकास के नए सूत्रधार। ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 25वां शिखर सम्मेलन। आज यूरेशिया का यह विशाल परिवार फिर से एकत्रित हुआ, जहां भारत की आवाज सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक सभ्यता की पुकार है। और इस मंच से भारत ने दुनिया को संदेश दिया है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी ही वह 3 स्तंभ हैं जिन पर भविष्य की नई विश्व व्यवस्था खड़ी होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट की, जो उन्होंने 25th एससीओ समिट जो कि तियानजिन में हो रही है वहां पर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है कनेक्टिविटी और तीसरा है अपॉर्चुनिटी यानी SCO। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्तंभ सिक्योरिटी की। भारत ने साफ शब्दों में कहा, सुरक्षा ही विकास की बुनियाद है, लेकिन इस राह में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। भारत ने दशकों तक इसका दंश झेला है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए, कितने घर हमेशा के लिए उजड़ गए। पहलगाम में हाल ही में जो हुआ, उसने पूरे मानव समाज को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, क्या आतंकवाद को खुलेआम समर्थन देने वाले देशों को हम चुपचाप देखते रहेंगे? इसलिए भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। चाहे रंग कोई भी हो, रूप कोई भी हो, आतंकवाद का विरोध जरूरी है। SCO रैट्स जैसे मंच से भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाकर अल कायदा जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक पहल की है। रेडिकलाइजेशन और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मिलकर काम करना अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। दूसरा स्तंभ है कनेक्टिविटी। भारत मानता है कि मजबूत कनेक्टिविटी से सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के दरवाजे खुलते हैं। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट इसी सोच का हिस्सा हैं। इनसे भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया से गहरे जुड़ाव की राह देखता है। लेकिन भारत ने एक चेतावनी भी दी, कनेक्टिविटी तभी सार्थक है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी लूजेस ट्रस्ट एंड मीनिंग। यानी अगर किसी देश की सरहद को दरकिनार कर विकास का रास्ता बनाया जाएगा तो वह भरोसे का नहीं, शक का रास्ता होगा। और तीसरा स्तंभ है अपॉर्चुनिटी। 2023 में भारत की अध्यक्षता ने SCO में नई ऊर्जा का संचार किया। स्टार्टअप्स, डिजिटल इंक्लूजन, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण और साझा बौद्ध विरासत जैसे नए विषयों को सहयोग का हिस्सा बनाया गया। भारत ने प्रस्ताव रखा, एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाया जाए जहां हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला और साहित्य को साझा कर सकें। यानी SCO सिर्फ सरकारों का मंच नहीं रहे बल्कि यह लोगों, युवाओं और आने वाली पीढ़ियों का भी साझा परिवार बने। भारत ने स्पष्ट किया, हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रहे हैं। चुनौतियों को अवसर में बदलना ही भारत की ताकत है और यही अवसर अब पूरे यूरेशिया के लिए है। तो इस तरीके से भारत ने SCO को संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ो, कनेक्टिविटी को संप्रभुता के सम्मान पर खड़ा करो और अवसरों को साझेदारी का आधार बनाओ। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स में कैद रखना अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। अब स्क्रीन बदलनी होगी। SCO मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है और यही भारत की दृष्टि है, एक सुरक्षित, जुड़ा हुआ और अवसरों से भरा भविष्य। भारत की यह आवाज़ सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।